संभल के कितने % भाईजान जनसंख्या कानून के हैं कदरदान? बच्चे कुदरत की देन है सर, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। ये इंसान की अपनी मंशा है। कोई कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को समझाने का काम करें। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को समझाने का काम करें। संभल की कितनी % खातूनें मोदी योगी के हैं साथ? हम नहीं चल पाएंगे मजहब पे। बाकी रही बच्चों को तो आदमी तो औरत को मशीन समझ रहा। बिल्कुल सही है, बात गलत कोई सी है। ज्यादा बढ़ रही आबादी, रोक लगाई जावे इसकी नहीं। संभल की मुस्लिम आबादी कानून पर कैसी राय रखती है? नेपाल में जनसंख्या कम है तो नेपाल सबसे ज्यादा मालदार होना चाहिए। संख्या बढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, उसमें काम करने वाले। जिस संभल ने मुगल बादशाह बाबर से लेकर हुमायूं और शेर शाह सूरी तक की सल्तनत देखी, जिस संभल ने मुगल बादशाह शाहजहां का दौर देखा, जिस संभल का सैयद फिरोज किला आज भी मुस्लिम बादशाहों की निजामत का गवाह है, उस संभल के भाईजान क्या जनसंख्या कानून के कदरदान बनेंगे? पॉपुलेशन कानून पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच संभल के भाईजान किस पाले में हैं? इन सवालों के साथ एम फैक्टर के आबादी मीटर की रीडिंग लेने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जा पहुंचे संभल। चरागों को आंखों से महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। जी हां, अगर जनसंख्या की रफ्तार इतनी ही तेजी से बढ़ती रही तो तरक्की के सुबह के इंतजार वाली रात बहुत ही लंबी होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के आबादी मीटर की कारवा के साथ पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के संभल में। तो चलेंगे और जानेंगे यहाँ के मुसलमानों से क्या कहता है यहाँ के मुसलमानों का आबादी मीटर। संभल चले आइए तो यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पर चौकड़ी जमी नजर आएगी। मुस्लिम बिरादर नए जनसंख्या कानून पर मंथन करते यहाँ मिल जाएंगे। वो कानून जिसकी आमद से पहले ही सियासी भट्टी सुर्ख है। वैसे इस शहर के मुसलमान सियासत को समझने में जितने माहिर हैं, उतने ही उम्दा हस्तशिल्पी भी। यहाँ कई ऐसे छोटे बड़े कारखाने हैं जहाँ हड्डियों और सींगों से गहने तैयार होते हैं। खास बात यह भी है कि ज्यादातर कारीगर मुसलमान हैं। ऐसे में क्या संभल के मुसलमान योगी मोदी के नए कानून की पैरवी के लिए रेडी हैं या नहीं? पहला जवाब मुस्लिम आबादी के मरकज माने जाने वाले सराय तरीन मोहल्ले में मिला। संभल के सराय तरीन इलाके में मौजूद हैं। सवाल वही है कि क्या बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधा है? क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल ये बताया जा रहा है कि एक खास समुदाय, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सोचते हैं उस खास समुदाय के लोग? तौसीफ साहब, ये बताइए, सुन ही रहे होंगे, चर्चा आम है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब का एक बयान आया, वो भी सुना आपने। क्या सोचते हैं आप? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन जो है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस पर जो है कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ लोग एक वर्ग विशेष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये कहना गलत है। ऐसी चीजें आ क्यों रही हैं सामने? ऐसी बातें लोग कर क्यों रहे हैं? ये सब राजनीति है, सियासत है, सब राजनीति है। और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं उनको ये मंदिर मस्जिद मसलों से ऊपर उठ के मुल्क के विकास के लिए सोचना चाहिए। ऐसे स्लोगन, ऐसे मैसेज नहीं देने चाहिए कि हिंदुस्तान में बजाय तरक्की के लोग हिंदू मुस्लिम में लड़े। चल रहा है ये, सुना कि आप लोग जनसंख्या बहुत बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या सभी लोगों के लिए है, खाली नहीं, आप पे कहा जा रहा है आप बढ़ा रहे हैं। नहीं, हम क्यों बढ़ाएंगे? तो बढ़ाना सभी के लिए बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम खाली मुसलमान के लिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये तो हिंदू मुसलमान के लिए सभी के लिए है। नहीं कह रहे हैं आप ही बढ़ा रहे हैं। अरे हम तो सभी के लिए है ना, नियंत्रित होनी चाहिए। अच्छा। ताकि सभी को इसमें, जैसे कि अब ये तो है नहीं कि कहीं ज़मीन हमारी बढ़ जाएंगी, आगे हिंदुस्तान से आगे को जनसंख्या बढ़ेगी, खेती कम हो जाएगी। कितने बच्चे होने चाहिए? नहीं, कम नियंत्रण में होने चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो में या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा नियंत्रण में करें। अभी एक भाई साहब बैठे थे हमारे साथ ये सराय तरीन चौकी पे जी, उनके 17 बच्चे थे, मुझे देखते भाग गए। वो क्या कि नसबंदी करा देंगे। अरे अब 17 के बाद कौन सी नसबंदी चाहिए? अब तो कोई नसबंदी होने का सवाल ही पैदा ना, 17 हो या 10 हो या 15 हो, अब तो हो गए। ये तो एक आगे के लिए हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे भी करें 10-12 बच्चे हैं, 10 बच्चे। आपके भी 10-12 हैं? आपने क्यों नहीं करा नियंत्रण? तो हमको बुढ़े होगा, अब हम बच्चे होना है क्या हमारे?
अब आपने नहीं करा तो पहले सरकार जो अब बना रही है कानून ना, पहले थोड़े बनाया, पहले बना दी, पहले इंदिरा गांधी के जमाने में पकड़ पकड़ के नसबंदी हुई थी, वो पहले बनता, वो हमारे होश से पहले की बात है। उस समय आप छुप गए होंगे हाजी साहब। वो होश से पहले की बात है। उस समय आप छुप गए होंगे। नहीं, उस टाइम तो हम बालक थे। तो आपने खुद 12 कर लिया, अब दूसरों को कह रहे हैं 2 करो। 10 बच्चे हैं। 10, अब दूसरों को कह रहे हैं 2 करो। नहीं, अब तो है, सरकार इसी नियंत्रण में कर रही है कि पहले से जो थी, अब जो नियंत्रण में चल रहा है मामला, वो सही है। सरकार सोच रही है अब ये सही सोच रही है। हड्डियों पर हस्तशिल्प संभल का हुनर है। इस पेशे में संभल के करीब 40% मुसलमान जुड़े हैं, यानी रोजगार का बड़ा जरिया हस्तशिल्प ही है। बाकी बचे भाईजान या तो खेती करते हैं या फिर छोटे मोटे कारोबारी हैं। संभल का आबादी मीटर मापे तो संभल की कुल पॉपुलेशन 21,92,933 है, जिसमें 11,61,093 पुरुष हैं, जबकि 10,31,840 महिलाएं हैं। पिछले 10 सालों में संभल की आबादी भी बढ़ी, मुस्लिम समुदाय की आबादी का ग्राफ भी बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि संभल में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी। संभल का मुस्लिम आबादी मीटर मापे तो मुस्लिम 52.17%, हिंदू 47.29%, जबकि अन्य 0.66% हैं। तो क्या संभल के मुसलमान आबादी के बढ़ते इस ग्राफ में गिरावट देखना चाहते हैं? देश की तरक्की के लिए जनसंख्या कानून कितना लाजमी है, इन सवालों का तिलिस्म भी टूटा। बच्चे कुदरत की देन है सर, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। ये इंसान की अपनी मंशा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है। किसी एक वर्ग को इसीलिए टारगेट कर देना कि तुम ही बच्चे ज्यादा कर रहे हो, ये गलत। जबकि वो एक वर्ग तो कम है हिंदुस्तान के अंदर, और वर्ग के लोग और ज्यादा हैं। और ये कानून आना चाहिए, ये कानून आना चाहिए, लेकिन सरकार की फैसिलिटीज के साथ। हमारे मोदी जी जो हैं हमारे नेता हैं, योगी जी आपके मुख्यमंत्री, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री स्टेट के, और हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि हमें उनसे फायदे पहुंचेंगे, और पहुंच भी रहे हैं बहुत से फायदे। वो कह रहे हैं कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो प्रदेश तरक्की करेगा। प्रदेश तरक्की करेगा, हम उनकी बात से ही उम्मीद रखते हैं। ये बताओ, आपके घर में कितने कमरे हैं? मेरे घर में तकरीबन 6 कमरे हैं। हाँ, 6 कमरे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? नहीं, अभी ऊपर आसमान में जगह काफी है ना, हम जमीन पे क्यों जाते हैं? ऊपर बिल्डिंग बना लेंगे आराम से जाके। तो कमाई अच्छी हो रही है? क्यों, क्या परेशानी? अच्छा खासा योगी जी हमें संसाधन दे रहे हैं, हमारे पास कारोबार है, बिजनेस से कोई कमी थोड़ी है। ऊपर बिजनेस हम बिल्डिंगें बनाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को समझाने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें कि इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप कानून बनाकर कोई काम करना चाहेंगे तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ और है। संभल की 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन्हें मुस्लिम आबादी का मरकज माना जाता है। ये कौन से इलाके हैं, ये जानना भी जरूरी है। संभल 52%, चंदौसी 26%, असमोली 33%। आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। बढ़ती जनसंख्या पर सरकार क्यों फिक्रमंद है? पिछले 10 सालों में यूपी की जनसंख्या के साथ मुस्लिम आबादी में कितना इजाफा हुआ, इसे भी समझिए। 2001 18.50%, 2011 19.26%, 2022 20.76%। तो क्या जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए संभल के भाईजान योगी मोदी का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, या फिर दिल में कुछ और है? बताओ गुलजार साहब, सवाल है कि जनसंख्या लोग कह रहे हैं बहुत बढ़ रही है क्या? हाँ सर, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। रोकना चाहिए? सर, जनसंख्या अगर रोकने से अगर बेरोजगारी ख़त्म होती है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि नेपाल में जनसंख्या कम है तो नेपाल सबसे ज़्यादा मालदार होना चाहिए था। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है चीन की है सर, तो चीन जो है लगातार डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब कह रहे हैं जिनकी औकात है वो पैदा करें, जिनकी औकात नहीं है, पैसे नहीं है, वो ना करें। सर मतलब वो कम करें, 1 करें, 2 करें। हाँ सर, उसमें कोई वो नहीं है। आज भी बताइए, कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अरे सर, ये लगाम तो नहीं लगानी चाहिए इस पे, ये तो अपने हाथ में आता है। शादी को 3 साल हो गए और मेरे पास एक ही बेटा है, ठीक है। सुखी हैं? बिल्कुल सुखी है, क्यों नहीं है। वही तो वो भी कह रहे हैं, कम बच्चे हो गए तो सुखी रहोगे। हाँ, यही तो कह रही है सरकार। सरकार सिर्फ यही कहेगी, सरकार ये नहीं कुछ करेगी नहीं। हमारे ऊपर ही सारा सब कुछ डाल दिया है बोझ कि सिर्फ आप ही करे जाओ, बच्चे कम पैदा करो, काम भी आप करो, पैसा भी आप कमाओ, पढ़ाओ भी आप, लिखाओ भी आप। हम सिर्फ तुमसे वोट लेके सरकार बनाएंगे। जनसंख्या
तरक्की में ऑब्स्टकल है, बाधक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, उसमें काम तो करने ये वाले कानून नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? और भी इसके अलावा मुद्दे हैं ना। चलिए और आगे चलते हैं।